तो बच्चों, आज क्लास 2 मैट्रिक्स की हमने लास्ट टाइम तक पढ़ लिया था मैट्रिक्स, उसके टाइप और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, आज की क्लास जो हमारी है वो हमारी क्लास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे बच्चे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक बेटा, बेटा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन है, दो मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, एक मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर मान लीजिए p इंटू क्यू है। ठीक है, और आपको ये दोनों मैट्रिक्स करनी है मल्टीप्लाई, आपको ये दोनों मैट्रिक्स करनी है मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू है कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के रो के सेकंड मैट्रिक्स के रो के, हाँ, तो ही क्या है पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। ऑर्डर क्या है बेटा? 2 इंटू 3, मतलब कि 2 रो 3 कॉलम, और यहां पे एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। देखो इसका जो कॉलम है वो इसके रो के इक्वल है, तो अगर इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है तो हम कहते हैं कि भैया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 4 ऑर्डर की, यहाँ एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 4 ऑर्डर की, तो इसका जो कॉलम है वो इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इस केस में मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी के रो के इक्वल है तो हम बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब आप बात समझिए, जैसे कि कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 3, यहाँ है 4 5 6 2 0 1, मान लो इसमें 3 रो हैं और इसमें 3 कॉलम है। बेटा इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए एक मैट्रिक्स से जिसमें 1 2 3 2 0 1, इस मैट्रिक्स में 3 तो रो हैं और 2 क्या हैं? कॉलम। क्लियर है? पहली मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम, अगली मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम। अगर ऐसे आपको करना है मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को, पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसका जो कॉलम है वो इसके रो के इक्वल है, इसका जो कॉलम है वो इसके रो के इक्वल है, तो ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स के रो को पकड़ेंगे, देखो ध्यान रखना, इन्हें हमने कंपेयर किया, इन्हें हम कर देंगे इग्नोर। पहले कंपेयर करेंगे इक्वल है कि नहीं है, अगर आ गया तो इन्हें फिर कट कर दो। उसके बाद अब क्या बचा, पहले में बचा 3, इसका बचा रो, इसका बचा कॉलम। तो पहले इसके रो को पकड़ो और इसके कॉलम को पकड़ो, इसके रो को पकड़ो, इसके कॉलम को पकड़ो। तो बेटा क्या होगा, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले से मल्टीप्लाई,
फिर बीच में प्लस, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे से मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस, इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे से मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर स्पेस छोड़ेंगे। अब जैसे ही आपने ये रो कंप्लीट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, जैसे ही आपने ये रो कंप्लीट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 1 इंटू 2, अब कर दीजिए 1 इंटू 2, फिर प्लस, फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई 2 इंटू 0, फिर प्लस, फिर ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई। ठीक पुत्र, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे ये रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, जैसे ये रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आप रो चेंज कर देंगे और इस रो पे आ जाइए। फिर से ये रो इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, मतलब पहले फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को पकड़ेंगे, उससे दूसरी मैट्रिक्स के सारे कॉलम को इंटू कर देंगे, फिर ऐसे होते अगली रो पे आएंगे, फिर दोबारा से उस रो से सारे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रो इस कॉलम से, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, फिर प्लस 6 इंटू 3, ये हो गया। ये कॉलम कंप्लीट, ये कॉलम कंप्लीट। अब आइए नेक्स्ट कॉलम पे, तो 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, फिर प्लस 6 इंटू 1। अब ये रो दोनों कॉलम से इंटू हो गई, अब इस रो पे आ जाइए। कितना होगा बेटा? 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। ये रो इस कॉलम से हो गई, अब ये रो इस कॉलम से होगी। 2 इंटू 2 फिर प्लस 0 इंटू 0, फिर प्लस 1 इंटू 1। ठीक बेटा, तो यहां मैट्रिक्स क्या आएगी? 1 प्लस 4 प्लस 9, 1 प्लस 4 प्लस 9। यहां कितना आएगा बेटा? 4 10 18, 4 10 18। बेटा यहां कितना आ गया? 2 0 3। उसके बाद बच्चे इसका देखो 2 0 3, फिर 8 0 6, फिर 4 0 1। अब जो मैट्रिक्स बनी, यहाँ पे ऊपर 14 आ गया, यहाँ पे 14, ये 22 आ गया, ये 5 आ गया, फिर 5 14 5। तो बेटा ये हमारा 3 इंटू 2 का ऑर्डर आ गया। तो हमने एक बात और देखी कि जैसे हमने मल्टीप्लाई करा, तो भाई इसके तो जितने रो थे उतनी रो यहाँ पर आ गई, इसके जितने कॉलम थे उतने कॉलम यहाँ पर आ गए। इसका मतलब अगर मैंने एक मैट्रिक्स ए एम इंटू एन और इसको मैं एन इंटू पी मानता हूँ, क्योंकि ये आपस में इक्वल होने चाहिए फॉर मल्टीप्लीकेशन। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया और एक सी मैट्रिक्स आई, तो उस मैट्रिक्स सी का ऑर्डर कितना होगा बेटा? एम इंटू पी। कितना ऑर्डर होगा? एम इंटू पी। जैसे ही आपने को मल्टीप्लाई किया, ये हटे, तो जो बचा ऑर्डर कितना बचा? एम इंटू पी बचा। ठीक, क्लियर? ऐसे करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है? 1 2 3, 3 रो और एक क्या है? कॉलम। यहां देखिए एक क्या है? रो, 3 क्या है? कॉलम। समझ गए? 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, ऐसा है। तो बेटा ये बात में समझ में आ गई कि इसका कॉलम और इसकी रो आपस में इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई होके आएगा क्या, आपको वो देखना है। पहली मैट्रिक्स के रो को पकड़ना है, एक ही तो यही तो है रो, दूसरे के कॉलम को पकड़ना है, तो 2 आ गया। फिर ये कॉलम कंप्लीट हुआ, तो फिर इसी रो को इस कॉलम से करना है, फिर 3, फिर इसी रो को इस कॉलम से करना है, फिर 4। अब जैसे ये रो से तीनों कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, अब इस रो पे आ जाओ, तो इस रो को इस कॉलम से करना है 4, इस रो को इस कॉलम से करना है 6, इस रो को इस कॉलम से करना है 8, फिर उसके बाद इसको इससे 6, फिर 9 और फिर 12। अब आप देखें जो ऑर्डर मेरे पास आएगा वो ऑर्डर क्या आएगा? 3 इंटू 3 का ऑर्डर आ जाएगा, है ना भाई? ये आपस में कैंसिल, कितना ऑर्डर आ गया? 3 इंटू 3, हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। हाँ देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो हैं और 2 कॉलम। यहां देखिए 2 रो हैं और 3 कॉलम, है ना, 3 रो 2 कॉलम। तो ये अगर इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो यह हो सकता है मल्टीप्लाई, ये पॉसिबल है। अब ऑर्डर जो आएगा ये कैंसिल हुए, ऑर्डर क्या बचेगा, 3 into 3 ऑर्डर बचेगा। अब कैसे करते हैं मल्टीप्लाई वो देखते हैं बेटा, कैसे करते हैं। ये रो को इस कॉलम से, पहले के रो को इसके कॉलम से, पहली मैट्रिक्स से रो पकड़ते हैं, दूसरी मैट्रिक्स से कॉलम पकड़ते हैं। तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले से मल्टीप्लाई, प्लस इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे से मल्टीप्लाई, तो 1 into -1 -1, फिर गैप छोड़ दिया। फिर ये रो इस कॉलम से कितना बेटा, 2 into 0 प्लस 1 into 2, 2 into 0 प्लस 1 into 2, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, 2 into 1 प्लस 1 into 1। ठीक है बेटा, क्लियर। चलो अब देखो, फिर ये रो इस कॉलम से, फिर ये रो इस कॉलम से, कैसे, 3 into 1 प्लस 2 into -1, फिर 3 into 0 प्लस 2 into 2, फिर 3 into 1 प्लस 2 into 1। क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा। फिर इस रो पे आ जाओ, -1 into 1 प्लस 1 into -1, फिर -1 into 0 प्लस 1 into 2, फिर इससे करो इस कॉलम को, तो -1 into 1 प्लस 1 into 1। तो देखें बच्चे, देखें देखें देखें, 2 - 1, 0 plus 2, 2 plus 1, 3 - 2, 0 plus 4, 3 plus 2, फिर -1 -1, 0 plus 2, -1 plus 1। तो बेटा कितना होगा जल्दी बताएं, 1 1 -2, 2 4 2, 3 5 0, ये हमारा क्या आ गया, ऑर्डर कितना आ गया, 3 to 3, और ये आ गया मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर। यहां देखते हैं, अब आपको fx दिया हुआ है, ये रहा, है ना, मैं फिर से लिख देता हूं, fx आपको दिया हुआ है cos x माइनस साइन x 0 0 1, फिर cos x 0 0 साइन x, है ना बेटा। चलो fy लिख देते हैं बेटा, fy का मतलब क्या है, अरे यार बेटा गलती हो गई, यहाँ तो x आएगा। fy का मतलब क्या बेटा, जहां जहां पे x है वहां वहां पे y, तो cos y माइनस साइन y 0, फिर से साइन y cos y 0 0 0 1। चलिए अब हमें करना क्या है, हमें करना है fx इंटू एफ वाई, हमें करना है fx इंटू एफ वाई। बेटा पहली मैट्रिक्स के रो को पकड़ लो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को पकड़ लो, पहले के रो को दूसरे के कॉलम को, ये बात तो सत्य है, बिल्कुल हमारे पास कतई सत्य है ना। तो क्या होगा बेटा, इसका एलिमेंट पहला, इसके एलिमेंट से इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इसका एलिमेंट दूसरा इसके दूसरे से मल्टीप्लाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसका ये 0,
ठीक है, जैसे ही ये रो इस कॉलम से इनटू होगी, अब अगले कॉलम पे आ जाओ। तो कॉस माइनस साइन माइनस कॉस एक्स साइन वाई, फिर इसको इससे इनटू कर दो, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और फिर जीरो को जीरो से इनटू कर दिया। ठीक है बेटा, क्लियर है? उसके बाद फिर इस रो को इस कॉलम से, तो जीरो प्लस इससे इंटू हुआ तो फिर से जीरो, फिर प्लस जीरो इंटू वन जीरो, बेटा पूरा कितना आ गया? जीरो आ गया। सब बच्चे बात समझ गए? बहुत अच्छे। जैसे ये रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, वैसे ही आप अगली रो पे आ जाओ। अगली रो क्या है? साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स के साथ में साइन वाई, फिर जीरो प्लस जीरो कितना बेटा? जीरो। ठीक है बेटा, अब देखिए ये रो इस कॉलम से हो गई, अब इस रो को हम इस कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई कितना बेटा? साइन एक्स माइनस साइन वाई, फिर कॉस एक्स और कॉस वाई इंटू, तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, फिर बेटा जीरो किससे इंटू हुआ? जीरो से, कहानी खत्म। फिर ये रो इससे इंटू होगी, जीरो फिर जीरो फिर जीरो। ठीक है, अब ये रो तीनों कॉलम से इंटू हो गया, तो अब इस रो को तीनों कॉलम से इंटू करोगे, जीरो इंटू कॉस वाई जीरो, जीरो इंटू साइन वाई जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, फिर जीरो इंटू साइन वाई जीरो, जीरो इंटू कॉस वाई जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, फिर जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन बेटा वन। ठीक बेटा, तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया? मल्टीप्लाई होके आ गया। अब इस सवाल में प्रूफ करने के लिए हमको क्लास 11th के दो फॉर्मूले स्पष्ट रूप से आने चाहिए। पहला फॉर्मूला है कि अगर मुझे cos x प्लस वाई पता हो, तो इसका फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कहीं पे अगर साइन x प्लस वाई होता है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। तो अब मैं इस मैट्रिक्स को यहां पे ट्रांसफॉर्म करता हूं और देखता हूं वैल्यू कहां पे क्या है। तो देखिए cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो इस पूरे सिनेरियो को आप cos x प्लस वाई बोल सकते हो। ठीक है बेटा, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो वो क्या बनता है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। थोड़ा सा गौर करें तो क्या ये फॉर्मूला बन रहा है? तो यहां पे कितना आ गया? माइनस साइन एक्स प्लस वाई। देखें जरा फ्रेम में आ रहा है नहीं? हाँ ठीक है बेटा, उसके बाद यहां तो जीरो है ही, कोई समस्या नहीं। फिर बेटा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, अगेन फॉर्मूला क्या आ गया? साइन एक्स प्लस वाई, फिर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कितना आ गया बेटा? कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जीरो फिर जीरो फिर जीरो फिर वन। अब जरा गौर करो कि जहां जहां पे x था वहां वहां पे क्या आ गया? x प्लस वाई, जहां जहां पे x था वहां वहां पे क्या आ गया? x प्लस वाई। तो इस मैट्रिक्स को क्या आप एफ एक्स प्लस वाई बोल सकते हो? इसका मतलब जब मैंने एफ एक्स और एफ वाई को इंटू करा तो वो कितना आ गया? कितना आ गया बेटा? वो जब मैंने एफ एक्स और एफ वाई को इंटू करा तो कितना आ गया? एफ एक्स प्लस वाई। कितना आ गया बेटा? एफ एक्स प्लस वाई। सही बेटा, ये ए का स्क्वायर है, ये a2 नहीं है, ए का स्क्वायर है। बेटा पहले कुछ बात जान लो
हमेशा जब आप बोलो ए स्क्वायर बोलो, ए क्यूब बोलो, ए की पावर 4 बोलो, ए की पावर n, ये जो पॉसिबल है ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जहां पे रो और कॉलम आपस में क्या होते हैं? इक्वल। जब भी किसी मैट्रिक्स का खुद से मल्टीप्लाई करना, बेटा क्या मतलब है ए स्क्वायर का? इसका मतलब है कि ए को खुद ए से मल्टीप्लाई करना, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना। किसी भी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करना तभी पॉसिबल है जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सोचो सर क्यों? मान ले बेटा एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 गुणा 3, ठीक है बेटा, तूने इसका स्क्वायर किया बेटा, लिख दिया 2 गुणा 3, a2 इंटू 3, a2 इंटू 3। देख ये कॉलम और ये रो फिर आपस में इक्वल नहीं आ पाएंगे, अगर ऑर्डर स्क्वायर नहीं हुआ तो पंगा पड़ेगा बेटा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि पावर n रेज करना सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, किसी और मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास ए स्क्वायर करना है आपको, है ना, ए स्क्वायर करना है। तो देखिए ए स्क्वायर कितना होता है बेटा? 201 213 1 माइनस 1 0, फिर इसको इससे इंटू करना है 201 213 1 माइनस 1 0। अब बेटा अगर मैं ए स्क्वायर कर रहा हूं तो बेटा इसको ऐसे इंटू कर दिया मैंने। अब पहले का रो और दूसरे का कॉलम थोड़ा तेज करते हैं मल्टीप्लाई, 4 प्लस 0 प्लस 1, फिर अगला कॉलम 0 प्लस 0 माइनस 1, फिर इसी को इससे इंटू 2 प्लस 0 प्लस 0। बेटा फिर अगले पे आ जाओ, रो चेंज 4 प्लस 2 प्लस 3, फिर 0 प्लस 1 माइनस 3, फिर इससे इंटू करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 0, फिर ये रो, फिर 2 माइनस 2 प्लस 0, फिर 0 माइनस 1 प्लस 0, फिर 1 माइनस 3 प्लस 0। क्या मैट्रिक्स हुई? 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2। बेटा क्या ऑर्डर आ गया? 3 to 3 का ऑर्डर आ गया। बेटा ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। क्या आ गया? ए स्क्वायर। बेटा चेक करना तो मैं कुछ गलती वलती ना की हो, है ना, एक बार देख लेना। अब बात करते हैं 5a। 5a 5a मतलब कि पूरी जो मैट्रिक्स ए है, तो पूरी मैट्रिक्स ए है उसको 5 से इंटू कर दो। 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0, है ना। तो बेटा अब बात करते हैं ए स्क्वायर। अच्छा अब 6i, बेटा 6i कि एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है बेटा? 3 इंटू 3। क्या ऑर्डर है बेटा? 3 इंटू 3 ऑर्डर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, क्योंकि जो ऑर्डर ए का होगा जिस मैट्रिक्स से डील कर रहे हो वही ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी होगा, ठीक है। और 3 इंटू 3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कितना हो बेटा? 6 0 0 0 6 0 0 0 1। अब हमें सॉल्व करना है किसको बेटा? इस मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना है, सॉरी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। वैल्यू पुट कर दें तो क्या हम पे ए स्क्वायर आया है? 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, ये हम पे आ गया ए स्क्वायर। फिर 5a कितना आया बेटा? पीछे माइनस है ना, माइनस 5a। 10 0 5, 10 5 15, 5 माइनस 5 0, फिर प्लस बेटा क्या है? 6i। क्या बेटा? 6i है ना। 6 0 0 0 0 0 6 0
एंड 006। अब देखो बेटा 5 माइनस 10 -5, -5 जमा 6 1, -1 -0 -1, 2 -5 -3 और फिर 0 तो -3, 9 -10 -1, -2 -5 -7 और -7 जमा 6 -1, 5 -15 -10 -10 जमा 0 -10, 0 -5 -5 -1 +5 4, -2 जमा 6 तो 4। बेटा ये हमारा क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। मतलब बेसिकली पहला एलिमेंट पहले से ऐड है, दूसरा एलिमेंट दूसरे से ऐड है, ऐसे है सेम पोजीशन के एलिमेंट सेम पोजीशन से ऐड है। बेटा फिर से वही है, पॉज करें, इसको ट्राई करें, ठीक है ना। बाकी मैं तो कर ही रहा हूं। एक मैट्रिक्स ए है, आपको उसका स्क्वायर करना है। इसका मतलब 3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2। अब देखो बेटा ए स्क्वायर क्या बनेगा, पहले रो को पहले कॉलम से इंटू कर दो तो 9 - 8, ठीक है। फिर ये एलिमेंट, फिर ये रो अगले से ऐड होगा तो -6 + 4। फिर जैसे ये रो दोनों से इंटू हुआ, अब रो चेंज, 12 - 8, फिर ये इससे -8 + 4 तो बेटा कितना आ गया ए स्क्वायर, 1 - 2 4 -4, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब बेटा के ए कितना आएगा, मतलब के से पूरी मैट्रिक्स को कर दो मल्टीप्लाई, 3 - 2 4 -2 को तो ये जाएगा 3k -2k 4k -2k। अब फिर बात करते हैं 2i की। 2 बेटा i कितना है, 1 0 0 1, तो इसका मतलब कितना होगा बेटा 2 0 0 2। अब देखो ए -2i, बेटा इनको करना माइनस, इन्हें कर दो माइनस, तो क्या बना 3k - 2 -2k -0 तो ये आ गया, 4k -0 4k आ गया, -2k -2। बेटा ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो कंपेयर कर लो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, -2k = -2, k कितना आ गया 1। अब किसी को भी रख लो बेटा, इसको इसके इक्वल रख लो तब भी k1 आएगा, इसको इसके इक्वल रखो तब भी k1 आएगा। तो ऐसा नहीं कि किसको इक्वल रखना है, जो बहुत इजी हो वो मैंने कर दिया। ठीक बेटा, समझे बात, बहुत बढ़िया। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा मशक्कत वाला सवाल है, इस पे आपको बहुत अच्छा ध्यान देना है। बहुत ऐसा कोई टफ नहीं है, ऐसा कोई टफ नहीं है, पर यह है कि ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो आप देख लीजिए। जो फॉर्मूला है बेटा, हमने 11th में पढ़ा है, cos 2x होता है 1 - tan² अपॉन में 1 + tan²। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई चैप्टर्स में काम आएगा बीच में। और sin 2x का फॉर्मूला है बेटा कितना, 2 tan x अपॉन में 1 + tan²x। समझ रहे हैं, cos 2x से 1 - tan² अपॉन 1 + tan²x, sin 2x से 2 tan x अपॉन में 1 + tan²x। ये फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे। पर यहाँ पे तो सिर्फ cos है, तो जब cos 2x था तो यहाँ पे x हुआ, एंगल हाफ हुआ। जब cos अल्फा होगा तो वो बन जाएगा 1 - tan² α/2, मतलब एंगल हाफ होगा ना बेटा, और अपॉन में 1 + tan² α/2। उसके बाद sin अल्फा कितना बेटा, 2 tan α/2 अपॉन में 1 + tan² α/2। तो
तो देखो ये हो गया ना बेटा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा बेटा, ये याद करना पड़ेगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि और कुछ कर सकें, आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो बेटा जो फॉर्मूला इस्तेमाल में आने वाला है वो लिख देता हूं, आप इसे पक्का नोट करना, कॉपी में लिख देना। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। अब चलिए LHS RHS, तो मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं RHS। तो आई बेटा, अगर इसका ऑर्डर 2 गुणा 2 का ऑर्डर है ए का, तो आई का ऑर्डर भी कितना होगा, 2 गुणा 2 का ऑर्डर ही होगा। 1 0 0 1 माइनस ए, बेटा ए कितना है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर 10 अल्फा बाई 2 इंटू 0। और बच्चे इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक बेटा, समझे बात। अब देखिए 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 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 10 अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 1। तो यहां देखिए अब ये tan है, ये cos की फॉर्म में, तो हमें ऑब्वियस सी बात है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इस cos को लिखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस साइन को लिखिए 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर देखिए फिर साइन कितना हो जाएगा 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहां देखिए क्या होगा, कॉस अल्फा का 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक बच्चे, देखो पूरे के अपॉन में क्या आ रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस, इसे कॉमन ले लो मैट्रिक्स से बाहर। तो 1 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसे मैंने कॉमन लिया। यहां पे क्या हुआ 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1। यहां कितना हुआ 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 10 अल्फा बाई 2, फिर कितना होगा 2 10 अल्फा बाई 2, यहां पे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखो बेटा इसको, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले से इनटू, बाहर से ये तो है ही, बाहर से ये तो है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर ये एलिमेंट इससे इनटू हुआ तो प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। देख पा रहे ना, ये पहले वन इससे इस पूरे से इनटू हुआ, फिर ये इस पूरे से इनटू हुआ। ठीक है, अब ये रो इस कॉलम से होगी, पहले एक रो दोनों कॉलम से, तो 1 से इनटू करा तो 2 10 अल्फा बाई 2, फिर ये इससे किया तो हाँ ये इससे किया ना, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताएं। ये हो जाएगा ये पहला इससे इनटू हो गया, अगला इससे इनटू होगा, तो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 क्यूब अल्फा बाई 2। सब कुछ सही है क्या?
1 माइनस 0 और 10, 1 माइनस 0 0 0 माइनस 1 10 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 1। यहाँ पे बेटा गलती होगी ना, गलती क्या हो गई, यहाँ बाहर से माइनस था ना तो माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये 1 से जब इससे इंटू होगा तो माइनस 2 10 अल्फा। ठीक है। अब जैसे ये रो दोनों कॉलम से इंटू हुई तो अब ये रो दोनों कॉलम से इंटू होगी, तो माइनस इंटू 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और फिर माइनस इससे इंटू हुआ तो प्लस 10 क्यूब अल्फा बाई 2। उसके बाद जैसे ये इन दोनों से इंटू हो गई, अब ये 1 इससे इंटू होगा प्लस 2 10 अल्फा बाई 2। अब देखिए फिर ये रो इस कॉलम से माइनस माइनस प्लस, तो कितना बेटा 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना। फिर ये 1 इससे इंटू प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 1 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बेटा माइनस प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखिए माइनस 10 प्लस 2 तो कितना हुआ बेटा 10 अल्फा बाई 2 और यहां कितना हुआ 10 क्यूब। जब मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 था, यहाँ 1 बचा, या क्यूब था, यहाँ पे कितना बचा 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। उसके बाद माइनस 2 प्लस तो माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ कितना माइनस 10 क्यूब, तो आप माइनस 10 अल्फा बाई 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। 2 10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर कुछ मैंने, हाँ 2 10 स्क्वायर माइनस अगेन कितना आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो बेटा देखो अब ये डिवाइड में था तो पूरी मैट्रिक्स से डिवाइड में आएगा, जब डिवाइड में आएगा तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहां बचेगा 10 अल्फा बाई 2 और यहां बचेगा 1। तो ये क्या आया है सॉल्व करके किसको बेटा एलएचएस को, किसको बेटा एलएचएस सॉरी आरएचएस को। अब बात करते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं एलएचएस को। अब सॉल्व करते हैं किसको एलएचएस को। देखिए ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए एलएचएस को, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे कितना है आई प्लस ए है ना, कितना है बेटा आई प्लस ए, बेटा आई कितना है 1 0 0 1 प्लस ए 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 0। अब करो ऐड करो 1 प्लस 0 1 0 प्लस माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1 प्लस 0 1। तो देखो बेटा दोनों इक्वल आ गए ना, तो बेटा एलएचएस किसके इक्वल है बेटा आरएचएस के। ठीक है समझे। तो यहां तक क्वेश्चन हम देख लिए बेटा, अगली क्लास में हम आगे को सवाल करेंगे, तो साथ साथ चलें, बिल्कुल जो जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसे याद रखें कि जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर तो आना ही नहीं है बेटा। ठीक है।